वेरी हैप्पी दिवाली। 6 दिन का टाइम है, 6 दिन के हॉलीडेज को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या रहेगा हमारा प्लान। बैकलॉग कवर करूंगा, 6 दिन में ये कर लूंगा वो कर लूंगा। ना आपकी कोई ऑफलाइन क्लासेस चल रही होगी, ना कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी, ना कोई कॉलेज में जाना होगा। 6 दिन है, इन्हें हमें प्लान करना है। क्योंकि मैं कई सालों से देखता हूँ दिवाली वेकेशन में सर ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और वेकेशन खत्म होते होते कुछ नहीं हुआ सर। सीईटी के एग्जाम साथ साथ में बोर्ड भी बहुत पास आ रहा है, बहुत कुछ है करने को। बस एक सिंपल टारगेट रखते हैं, मिनी सीटी देनी है ना, का ही सिलेबस टारगेट करते हैं। हर चीज मैंने दे रखी है, 21 से लेकर 25 तक के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास है। कम से कम 2 साल के कर लो। अगर मैं इतना भी कर लेता हूं इस वीक में, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि किया क्या। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली। बच्चों, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो हम हमारी पढ़ाई पे, हमारी स्टडीज पे भी और लाइट डालना चाहेंगे। तो इस वीक हम सेलिब्रेट भी करेंगे दिवाली को, और साथ में क्या पढ़ना है, क्या क्या रह गया है, वो भी सारा हम डिसाइड करेंगे। तो आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि हमें इस 6 दिन के हॉलीडेज को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या रहेगा हमारा हॉलीडेज का ब्रेक का प्लान, ताकि हम कुछ कवर भी करें। बहुत कुछ सोचा है कि बैकलॉग कवर करूंगा, जब दिवाली की वेकेशन आएगी 6 दिन में ये कर लूंगा वो कर लूंगा। आज प्लान करते हैं और आगे एग्जीक्यूट भी करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो इसी के अराउंड रहेगा। सो अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, और भगवान से प्रार्थना है कि अगली दिवाली आप अपने ड्रीम कॉलेज में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टडी प्लान, ये व्हाट्सएप चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन्ड है, राइट। ये एमएसटी सिटी 2026 फोड़ना है, राइट। सच में फोड़ना है ना, तो गणित के साथ होना पड़ेगा। सारे अपडेट, सारे इंपॉर्टेंट सवाल, हर वो चीज जो आपको चाहिए वो हम यहाँ प्रोवाइड करते रहेंगे। हाँ, मचाना है 2026 में, करके दिखाना है। तो बच्चों, 6 दिन का टाइम है, और कितनी बार आपने सोचा है कि ये 6 दिन या वो हॉलीडे ब्रेक जब होगा, क्योंकि इन ब्रेक्स में या दिवाली ब्रेक में ना आपकी कोई ऑफलाइन क्लासेस चल रही होगी, ना कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी, ना कोई कॉलेज में जाना होगा। तो ये 6 दिन बहुत अच्छे दिन है, राइट। तो आज संडे है, 19 तारीख है, तो 20 तारीख से अगर देखिए हम, सो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, राइट। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 7 डेज होते हैं। लेकिन एक दिन अज्यूम करो कि हम सेलिब्रेशन में पूरा निकाल लेते हैं। अगर आप 21 को मना रहे हो तो 21, या 20 को मना रहे हो तो 20, ये सब सेलिब्रेशन के अराउंड जा रहा है। लेकिन उसके अलावा जो 6 दिन है, इन्हें हमें प्लान करना है, इन्हें हमें कुछ टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। सिलेक्ट करो ना, आपने कई सारे टॉपिक्स के बारे में सोचा था, आज लिख लो, अभी लिख लो, इस वीडियो को पॉज करके या खत्म करके, कि कौन से वो चैप्टर्स है जो मैं सोच रहा था कि मैथ्स के मेरे बैकलॉग है, एंड राइट ऑल द नेम्स। केमिस्ट्री के मैं कौन से सोच रहा था कि यार केमिस्ट्री में करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, या फिजिक्स में वो क्या रह गया है, किसके पीवाईक्यूज नहीं किया, कौन से 2 चैप्टर्स मुझे करने हैं। एंड प्लान करो 2 चैप्टर्स, इवन एक भी हुआ ना तो भी चलेगा। क्योंकि मैं कई सालों से देखता हूं, बहुत बच्चे कहते हैं कि दिवाली वेकेशन में सर ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और वेकेशन खत्म होते होते कुछ नहीं हुआ सर, तो वो गिल्ट में रह जाते हैं। देखो, दिवाली जब आती है ना, तो सीईटी के एग्जाम साथ साथ में बोर्ड्स भी बहुत पास आ रहा है, डर बढ़ने लगता है। बहुत कुछ है करने को, बोर्ड्स कुछ किया नहीं, सीईटी आधा अधूरा है, काफी ख्याल चल रहे होते हैं। लेकिन स्ट्रीमलाइन करते इस वीक को, बस एक सिंपल टारगेट रखते कि मैं 2 चैप्टर्स मैथ्स के, 2 चैप्टर्स फिजिक्स के, 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, इवन एक भी किया तो भी चलेगा। अब वो कौन से 2 चैप्टर्स रहेंगे, चलिए मैं वो भी हेल्प कर देता हूं। अगर आपने डिसाइड कर रखा है तो बहुत बढ़िया, नीचे कमेंट में डालिएगा कि क्या आप पढ़ने वाले हो मैथ्स को लेकर, फिजिक्स को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, राइट। और अगर प्लान्ड है या प्लान कर लिया है तो लिखेंगे नीचे आप कमेंट में प्लान्ड कर, ऐसा है ना, प्लान्ड है सर। तो क्विकली देखें कि यार क्या मुझे करना चाहिए, मैं थोड़ी और हेल्प करता हूं। चलिए जीटा वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं, हमारे इन्फी वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं। जीटा और इन्फी वाले बच्चे, आप जानते हो कि आपने अभी क्या क्या कवर किया है, राइट। सिलेबस मैंने क्या कवर किया है आप सब जानते हो, है ना। अभी अभी हमारे जो भी कोर्सेज चल रहे थे, ओके, तो आपको पता है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। लेट्स से मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड। तो अभी अभी हम इंटीग्रेशन कवर करके आए हैं, राइट। तो अभी अभी हम इनडेफिनाइट, डेफिनाइट और एप्लीकेशन यानी एरिया, ये टॉपिक्स कवर करके आए हैं मैथ्स में। तो क्या आपने इन टॉपिक्स पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो इन चैप्टर्स के बारे में? अगर नहीं तो और प्रैक्टिस करना है तो चलो पीवाईक्यूज कर लो। कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो अभी 1 शॉट ले लो, पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया मेरे साथ लाइव, अब 1 शॉट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, बीटा 4.0 से भी देख सकते हो।
वन शॉट प्लस एटलीस्ट 2 years के PYQs। अगर इतना भी कर लिया ना तो मैथ्स का मेरा ये वीक बहुत सफल होगा। आप सोचो ना कि यहाँ 4 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ 2 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ एक, पूरा 7 क्वेश्चंस का आपने पढ़ाई कर लिया। और ये वैसे 7 क्वेश्चंस है जो बाकी दुनिया पीछे पड़ जाएगी, हाँ आपसे बहुत पीछे चले जाएगी। तो ये अच्छे से करना है, यही आपका मैथ्स का टारगेट होना चाहिए। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आपको टारगेट लेना होगा, है ना। नया टारगेट क्यों ले, हमें पता है कि मिनी सीईटी किस सिलेबस पर है, तो लेट्स गो विद द मिनी सीईटी सिलेबस। मैथ्स का जो जैसे मैंने कहा वही 3 चैप्टर्स है, मिनी सीईटी देनी है ना, अच्छे से देनी है, चलो इसका ही सिलेबस टारगेट करते हैं, राइट। तो केमिस्ट्री में हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल फिनॉल अच्छे से किया है क्या, अगर एक और बार रिवाइज करना है क्या, चैप्टर टेस्ट देनी है क्या, या PYQs सॉल्व करने क्या, हर चीज मैंने दे रखी है। 21 से लेके 25 तक के PYQs के वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास है, कम से कम 2 साल के कर लो, राइट। वैसे फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स और ऑसिलेशन पर ध्यान देते हैं। तो अगर मैं इतना भी कर लेता हूं इस वीक में, बात बहुत मस्त है। सर इस वीक में इतना हो जाएगा क्या, आप खुद सोचो, 7 दिन है, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं, क्या मैं 10 आवर्स पर डे काम कर सकता हूं? क्या मैं इस 10 आवर्स को 3-4 स्लॉट्स में बांट सकता हूं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग? अगर मैं सुबह उठ रहा हूं तो 7 से 12, हो सकता है 8 से शुरू करो आप, एक स्लॉट, फिर दोपहर में 1 से 5, शाम में 6 से 10। क्या मैं 3 स्लॉट्स में बात कर सकता हूं, काम कर सकता हूं? यहां मैं रोज मैथ्स पढ़ूंगा। अब मैथ्स में क्या करूंगा, लिखो कि मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, इनडेफिनाइट, फिर 2 दिन डेफिनाइट, फिर 1 दिन एरिया। मैं यहाँ पे फिजिक्स करूंगा या केमिस्ट्री करूंगा, राइट। ऐसे आप 3 स्लॉट्स में, हो सकता है 3 सब्जेक्ट्स आपसे ना हो, 2 कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन 10 घंटे मिनिमम पढ़ाई करना है। देखो अब तो करना ही पड़ेगा, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखो इस पूरे हफ्ते में ना 2 तरह के बच्चे मिलेंगे, कि एक हफ्ता पूरा सेलिब्रेट किया, आराम से इंजॉय कर लिया, या दूसरे बच्चे जो बैकलॉग था वो कवर करके अपनी पढ़ाई का गेम चेंज कर दिया। आप डिसाइड करो आप कौन से कैटेगरी में हो, राइट। तो आप सोचो कि आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है तो क्या करना होगा, ठीक है। तो हमको ये मेहनत करनी होगी और हम करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स को आप टारगेट रख सकते हो, लिख लो कि ये चैप्टर्स मुझे करने हैं और करके रहने हैं, क्योंकि दिवाली के वीकेंड पर फिर मैं आपसे पूछूंगा कि किया क्या, जो प्लान किया था कितना हुआ उसमें, और फिर उस समय वो गिल्ट नहीं चाहिए कि सर पता ही नहीं चला, 6 दिन का टाइम नींद में ही निकल गया। ये आंसर मुझे नहीं चाहिए आपसे। वैसे सिग्मा वाले बच्चे सोचेंगे हम क्या करें सर, तो सिग्मा वाले बच्चे, अगर आप भी मिनी सीईटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हो तो गो हेड विद दैट। अदरवाइज मैथ्स में मैंने आपको ऑलरेडी टास्क दे रखा है, हमने अभी भी मैथ्स में मैट्रिसेस कवर किया, तो आपने मैट्रिसेस के PYQs किए क्या? अभी 2025 के PYQs मैंने YouTube पर भी डाले हैं आपके लिए, उसके अलावा आपके राइट एंगल बैच में भी डाले हुए 25, 24, 23 सबके। तो आपने कम से कम 2 साल के PYQs किए क्या? मैट्रिसेस को अच्छे से करना है, कंप्लीट कर देना है यहाँ पे। अब इसके बाद मैट्रिसेस नहीं होना चाहिए, बचा है ऐसा सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको इस पूरे वेकेशन के लिए क्या क्या करने बोला है, ट्रिग्नोमेट्री 2 करने का है। तो 11th के बेसिक्स है, लॉगरिथम, क्योंकि हर जगह लगता है ये मुझको, और स्ट्रेट लाइन। तीनों ही चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, लैम्बडा बैच में मैंने आपको दे रखे हैं, करना है कवर, कंप्लीट कर देना है, ताकि जब हम आएंगे, शुरू करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से, तो वो हमारा बहुत स्मूथ जाए। तो ये आपका टारगेट है बच्चा लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो तो फिजिक्स में हम क्या स्टार्ट करने वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको एटलीस्ट बोर्ड के लेवल का कर सकते हो। तो बोर्ड्स के 1 शॉट्स देखो, बोर्ड से कवर करो, ताकि जब आप आओगे पहले 2 चैप्टर में अगर आपको किक मिल गया ना तो आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत बढ़िया करोगे आगे सारा। तो ये आप रख सकते हो। एंड ऐसे ही केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर्स आप कर सकते हो, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस। इनको आप बोर्ड्स के लेवल पे निकाल सकते हो। अगर आपने कोई और चैप्टर प्लान किया बच्चा तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको थोड़ा हल्का सा प्लान दे रहा हूं। अगर आप 100 डेज में जो मैंने शेड्यूल दिया वही फॉलो करोगे और खुद के पूरे स्टडीज को ट्रांसफॉर्म करना चाहो तो आप अभी ये दिवाली में कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे जानते नहीं सिग्मा 3.0 क्या है, तो यार 100 डेज का प्रोग्राम है, सारा सिलेबस हम 25-26 जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। आप जा सकते हो, ऐप पे देख सकते हो, ये बैच शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, हमने मैट्रिसेस पढ़ लिया है। अब दिवाली के बाद वापस 27 को हम ये लाइव शुरू करने वाले हैं, 4 बजे इसका क्लास होगा, है ना, 4 से 6, और लाइव मिलेंगे, सारी पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये आखिरी मौका है, अगर अभी तक सीईटी ढंग से नहीं किया है, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए, ये लास्ट मौका है आपके पास। तो जुड़ जाइए और फटाफट अब दिवाली के बाद 27 से हम फिर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो मेरे बच्चे यूट्यूब वाले हैं, ठीक है, यूट्यूब वाले बच्चे कैसे करें, क्या करें सर? अगर आप भी मिनी सीईटी फॉलो कर रहे हो तो गो विथ द सिलेबस। अदरवाइज
जो भी आपने सोचा था कि क्या बैकलॉग है, तो मैथ्स के कोई भी दो चैप्टर्स अब कहां से करें सर? तो यार वन शॉट देख सकते हो ना आप भी, बीटा 4.0, बीटा 3.0, बहुत सारा है आपके पास, और कवर करो। कोई भी दो चैप्टर्स लो जो आपको लग रहा था कि आपके नहीं हुए हैं, लेट्स डू 2 चैप्टर्स फ्रॉम देयर। वैसे ही फिजिक्स के, वैसे ही केमिस्ट्री के। पीवाईक्यूज करो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम कोई भी वन शॉट आप किसी के भी देख सकते हो। केमिस्ट्री के भी हमें आपको मिल जाएंगे बीटा 4.0 में, और फिजिक्स का आप देख सकते हो बहुत सारी जगहों पर वन शॉट्स मिल जाएंगे। तो लेट्स डू। अगर आप सीटी का नहीं कर सकते, बोर्ड्स का करो। कोई अपने जो बैकलॉग्स है, अपने सर के ऊपर का टेंशन है, थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करो, ठीक है? तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो टारगेट यही है आपको कि 2-2 चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, 10 घंटा मुझे रोज पढ़ना है। देखो कहना आसान है, करना मुश्किल है। पेपर पे लिखना होगा, 3 कॉलम बनाने होंगे, राइट? ऐसे डेज यहाँ पे स्लॉट्स, जैसे मैंने कहा सुबह अगर आपका 8 से 12 हो रहा है तो 8 से 12, फिर 1 से 5, 6 से 10, और फिर बाद में रिवीजन के लिए आप रख सकते हो अगर 1 आध घंटा मिल रहा होगा तो। और आप देखो कि मंडे को मैं क्या करूंगा, तो सारा लिखो। ट्यूसडे को मैं क्या करूंगा, वेडनेसडे को मैं लिखूंगा ना, तभी ये टिक होगा और तभी मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे समझ में आएगा। सेलिब्रेशन हम सबको करना है मेरे दोस्त, लेकिन ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ना, सबसे आगे निकलना होगा तो ये हफ्ता पक्का यूटिलाइज करना होगा। जो इस हफ्ते को यूटिलाइज करेगा वही बच्चा MST-CT में मचाएगा, अदरवाइज आपके चांसेस कम होने वाले हैं। सच कह रहा हूं, मजाक नहीं है ये। ओके, बोर्ड्स भी है, बहुत कुछ है, और मिनी CT पता है ना आपको आने वाली है 2 नवंबर को। तैयारी कर लीजिए, सिलेबस ऑलरेडी बताया मैंने। हाँ, फ्री टेस्ट है, गणितंक ऐप पे आपको दिखेगा गणितंक की मिनी CT करके, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, फ्री में है। लेकिन कितने सारे बच्चे दे रहे हैं, और आपको भी आपकी प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा। हाँ, मिनी CT का मतलब सिलेबस थोड़ा कम है, दैट्स इट। तो आई एम श्योर कि आप सब लोग अच्छे से इस वीक को यूटिलाइज करेंगे। हाँ, ये वीक सेलिब्रेट भी करना है, फैमिली के साथ एंजॉय भी करना है, लेकिन साथ साथ में एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के हमें कवर करने, आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग। बोर्ड्स की भी तैयारी आप थोड़ी बहुत शुरू कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेके बोर्ड्स के भी वन शॉट्स आप देख सकते हो, राइट? तो आप थोड़ा प्लान करो, पर यूटिलाइज जरूर करो, ठीक है? तो वीक के एंड में मैं फिर पूछूंगा कितना हुआ, जरूर आपका आंसर बताना कि सर मैंने 5 चैप्टर्स कर लिए, 4 कर लिए। मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। हाँ, अच्छे से करना, इस वीक को यूटिलाइज भी अच्छे से होना चाहिए। हैप्पी दिवाली अगेन, बाय बाय, टेक केयर।